नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, एसएससी एमटीएस की मैथमेटिक्स के लिए क्यूब एंड क्यूब रूट का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बताया है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि क्यूब क्या होता है, क्यूब कैसे किया जाता है। तो क्यूब दोस्तों जिसे कहा जाता है घन। घन क्या होता है, जैसे कोई संख्या हमें दी जाती है तो उसका क्यूब होगा दोस्तों उस संख्या को परस्पर आपस में 3 बार गुणा करना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या a हमें दी गई है और इसका हमें क्यूब करना है, तो इस तरीके से इसकी घात हम 3 लगाएंगे, इसका क्यूब होगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि a को 3 बार आपस में हमें गुणा कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे हम 6 लेते हैं, 6 का हम क्यूब करते हैं तो 6 को हमें 3 बार आपस में गुणा कराना होगा। तो 6 का गुणा देखिए 6 से 36 होगा, 36 आएगा, 36 को 6 से हम गुणा कराएंगे तो ये होगा 216। तो 216 देखिए 6 का क्या है, क्यूब है। इस प्रकार से क्यूब हम ज्ञात करते हैं। और क्यूब ज्ञात करने की दोस्तों ट्रिक मैंने अलग वीडियो में बताई है इसी चैनल पर, तो उन वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में आता है दोस्तों घनमूल यानी कि क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या होता है इसे भी हम समझ लेते हैं। क्यूब रूट घनमूल में दोस्तों क्या होता है, जैसे कोई संख्या, जैसे मान लीजिए ए कोई संख्या है और इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है, तो क्यूब रूट का चिन्ह ऐसे इसके रूट की तरह लगाते हैं, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका क्यूब रूट। और क्यूब रूट ज्ञात कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर दोस्तों हमने क्यूब ज्ञात किया a का या 6 का, जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों क्यूब रूट हमें ऐसी संख्या का पूछा जाएगा कि उस संख्या के लिए कौन सी संख्या का क्यूब किया जाए ताकि वह संख्या प्राप्त हो जो हमें क्यूब रूट में दी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए 216 है, इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो 216 का क्यूब रूट क्या होगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार आपस में हम गुणा करें तो 216 हमें प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए 6 ही वो संख्या है, तो यहाँ पर 6 इसका क्या होगा, क्यूब रूट होगा। तो इसे कहते हैं दोस्तों क्यूब रूट। और इसे ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो अलग अलग विधियां हैं। यहाँ पर हम काम में लेने वाले हैं अंकगणितीय संख्या के लिए जो गुणनखंड विधि है, उससे किस प्रकार से क्यूब रूट ज्ञात करते हैं वो हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर मेथड से हम गुणनखंड करके क्यूब रूट ज्ञात करना सीखते हैं। तो गुणनखंड विधि से क्यूब रूट घनमूल ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई संख्या है, मान लीजिए 729 कोई संख्या है, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 729 का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड विधि से देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर हम 729 लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 हम लेंगे, उससे हमें इसे डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब संख्या पूरा डिवाइड हो तभी डिवाइड करना है, नहीं तो आगे की संख्या हम लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो इकाई अंक है यूनिट नंबर है। तो यहाँ पर दोस्तों विषम संख्या एक ओड नंबर है, और ओड नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम आगे की संख्या 3 लेंगे। तो 3 से इसे जब हम डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 243, और 243 को फिर से हम 3 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर आएगा 81। 81 को फिर से 3 से हम डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर आएगा 27। 27 को हम 3 से डिवाइड कराएंगे, यहाँ पर 9 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए गुणनखंड आए हैं 3, और कितनी बार आए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आए हैं। तो इसे हमें क्या करना है, गुणा में लिख देना है 6 बार। जितनी बार आए, कोई भी संख्या आए वही हमें लिखनी है। अब इसके बाद में देखिए जब हम यहाँ पर क्यूब रूट घनमूल ज्ञात कर रहे हैं तो जो भी इसके गुणनखंड आए हैं उन संख्याओं के हमें 3 के जोड़े बनाने हैं। और 3 के जोड़े इस प्रकार से बनाने हैं कि संख्याएं सेम हो। जैसे 3 है तो यहाँ पर देखिए 3 का एक जोड़ा हम बनाएंगे, यहाँ से 3 का एक जोड़ा हम बनाएंगे, ठीक है। तो एक जोड़े में से एक संख्या लेंगे, इस जोड़े में से एक संख्या लेंगे। अब इन दोनों का हम गुणा करा देंगे तो 3 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर देखिए जो 729 थे इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्यूब रूट ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 3 के ही जोड़े बने, 2 के जोड़े बन सकते हैं, यहाँ पर 5 के भी जोड़े बन सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी संख्याएं आ सकती है। अब क्वेश्चन हमें कभी कभी इस प्रकार से पूछा जाता है कि हमें एक कोई संख्या दे दी जाती है जो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होती है, यानी कि उसका क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता। और क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या या कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या का इसमें गुणा कराया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। उसके लिए भी दोस्तों हमें इस प्रकार से गुणनखंड करने होंगे। वहां पर क्या होगा कि एक जोड़े की कमी होगी। जैसे मान लीजिए 3 का एक जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन आगे कोई संख्या 5 आ गई तो 5 2 बार ही आया है, तो वहां पर हमें 3
3 बार और लिखना है 5 को जब हम गुणनखंड पूरे कर लेते हैं। और जो संख्याएं हमने लिखी है, जैसे 5 लिखा, मान लीजिए आगे 2 भी लिखा, 7 लिखा, उनका आपस में गुणा करा के जो हमें संख्या दी जाती है उसके साथ में उसका गुणा कराना होता है, तभी वह पूर्ण घन संख्या बनेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आगे आने वाले वीडियो में सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं दशमलव वाली जो संख्या है उनका घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों दशमलव संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल संख्या हमें दी जाती है उसका घनमूल तो हम गुणनखंड करके ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब दशमलव की संख्या हमें दे दी जाती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमें दिया गया 0.0000216, इसका हमें क्यूब रूट घनमूल ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके लिए दोस्तों जो हमें दशमलव संख्या दी गई है उसे हमें पूर्णांक संख्या में बदलना होता है। तो पूर्णांक संख्या में इसे हम कैसे बदलेंगे, उसके लिए हमें ये दशमलव जो हमें दिया गया है इसे हमें हटाना होगा। और दशमलव कैसे हटाते हैं, अगर कोई संख्या में दशमलव हमें दिया जाता है तो दाहिने हाथ की तरफ से हम देखेंगे कि कितनी संख्या बाद में दशमलव है और उतने ही हम क्या करेंगे, उसके बटे में 1 के आगे 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या बाद में दशमलव है, तो यहाँ पर देखिए 216 तो पूरी संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे और इसके बटे में 1 के आगे 6 शून्य लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो संख्या है इसमें से दशमलव निकल जाएगा और यहाँ पर इसका हम क्यूब रूट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 216 का हमें क्यूब रूट करना है और नीचे जो संख्या है उसका हमें क्यूब रूट करना है। तो यहाँ पर देखिए 216 के लिए क्यूब रूट अभी हमने ज्ञात किया 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से जब संख्या हमें दी जाती है तो वहां पर दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी हम शून्य के जोड़े बना लेंगे 3 3 के, तो 3 का एक जोड़ा बना, 3 का एक जोड़ा बना, तो हर जोड़े में से 1 10 निकलेगा, इसमें से भी 1 10 निकलेगा। तो बटे में क्या आएगा 10 गुणे 10 जब हम क्यूब रूट ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर केवल 3 होते यानी कि 1000 होता तो केवल 10 आता। इस प्रकार से आगे अगर शून्य दिए जाते तो एक जोड़ा हम और बना लेते। तो यहाँ पर ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो 6 के बटे में 10 का गुणा 10 से कितना आएगा, 100 आएगा। अब 6 में हम 100 का भाग लगाएंगे तो सीधा हम भाग लगा सकते हैं कि यहाँ से दशमलव हटाया हुआ, नीचे देखिए 1 के आगे 2 शून्य है तो 2 संख्या बाद में दशमलव लगेगा, तो 0.6 एक ही संख्या है तो एक संख्या हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 0.06। इस प्रकार से दशमलव वाली संख्याओं के लिए भी हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों क्यूब एंड क्यूब रूट का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने घनमूल ज्ञात करना, घन ज्ञात करना और दशमलव संख्या का घनमूल ज्ञात करना सीखा है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।